सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही फूलों के लिए कि अपने घर से उजड़कर औरों के घर सजाते हैं, ये फिर भी मुस्कुराते हैं। कि सात संगत जी, जीवन में भी समझाते संत महात्मा कि हमारा जीवन फूलों की तरह कोमल हो, मुस्कुराहट से आनंद से भरा हो। सात संगत जी, तो फूलों की ये महत्व है कि वो अपने घर से उजड़ के औरों के घर सजाते हैं, फिर भी मुस्कुराते हैं। सात संगत जी, कि हर हाल में मुस्कुराना होगा। एक दृष्टांत आता है कि एक बार गुरु नानक देव जी महाराज पूरी अपनी संत टोली के साथ शाम हो गई, किसी गांव में ठहरने का प्लान बनाया और जाके गांववासियों से कहा कि भाई हम हमारी पूरी संत मंडली के साथ आपके गांव में रुकना चाहते हैं एक रात के लिए। सात संगत जी, गांव वाले बड़े ही अलग प्राकृतिक के थे, अलग सोच के थे। उन लोगों ने मना कर दिया, बोला आप हमारे गांव में अंदर नहीं रह सकते हैं, आपको रहना है तो गांव से बाहर एक खेत पड़े हैं खाली, एक खेत के अंदर रह सकते हो और इस गांव से कुछ भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपके पास जो भी है सोने बैठने खाने का, वो उसके हिसाब से आप रह सकते हो। तो सात संगत जी, संतों को कुछ मिला नहीं, वो खेत के अंदर पड़े रहे रात भर। बहुत तकलीफ़ें हुई, मच्छर भी काटे, सोने बैठने की भी दिक्कत आए, पानी तक नहीं मिला। पूरी रात किसी तरह निकालते हैं। सुबह जब उस गांव से रवाना होने लगे तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उस गांव के बारे में परमात्मा से अरदास की कि हे सच्चे बादशाह, इन गांव वालों को इतना सुखी रखो कि ये जो है कहीं भी इनको जाने की ज़रूरत न पड़े ज़िंदगी में, ये गांव में ही सब कुछ इनको प्राप्त हो, ये कहीं न जाएं, कहीं न भटकें, ये यहीं पे अपने जीवन को बिताएं। तो सात संगत जी, उनका एक शिष्य था, ये बात सुन रहा था लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे निकल पड़े तो दूसरे गांव में शाम हुई तो दूसरे गांव में भी वही बात बनी कि भाई यहाँ भी हमें अब रुकना पड़ेगा। तो उस गांव में गए तो गांव वालों से बात रखी कि भाई हम हमारे संत मंडली के साथ आपके गांव में रुकना चाहते हैं, तो हमें स्थान चाहिए। तो उस गांव के लोग, सात संगत जी, इतने भले इंसान थे कि संत हमारे गांव में रहेंगे ऐसा सुन के ही वो खुशी के मारे झूम उठे पूरे गांव के लोग और बहुत स्वागत के साथ गांव में लिया। उन लोगों को बोला आप अंदर आइए और रात भर उन गांव वालों ने जग करके संत महात्माओं की बहुत सेवा की, बहुत खातिरदारी की, एक बहुत अच्छा व्यवहार, एक रिस्पेक्ट दिया। तो सुबह जो है जब संत जाने लगे तो सारे गांव के लोग जो है हाथ जोड़ करके खड़ा हुए और बोले कि आप कभी भी आना यहाँ रुकने के लिए, ये आप ही का नगर है मालिक, है ना, आप कभी भी आना। तो सात संगत जी जब जाने लगे तो गुरु नानक देव जी ने जो कहा उस गांव के लिए कि हे परमात्मा कृपा करो ये बिखर जाएं। सात संगत जी, वो जो शिष्य जो बात सुन रहा था कि भाई वहाँ पे रात भर गांव से बाहर रहना पड़ा, कितनी तकलीफ़ें हुई, तो इन्होंने कहा कि उनको मालिक इतना खुशी दे कि कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। और ये जो बेचारे
गांव वाले इतनी रात भर अच्छी खातिरदारी की, सेवा किया, देखभाल किया, इनके बारे में कह रहे हैं कि ये बिखर जाएं। साध संगत जी उस शिष्य को रहा नहीं गया। रास्ते में गुरु नानक देव जी से पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों, जिन लोगों ने हमें परेशानियों में डाला। बोला भाई रात भर गांव में घुसने नहीं दिया, आपने कहा कि मालिक कृपा करे कि तुम यहीं रहो, और जिन लोगों ने रात जग करके पूरी सेवा की उनको कह रहे हैं कि बिखर जाएं। ये जो समझ में नहीं आया तो साध संगत जी गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि जो लोग हमें गांव में नहीं रहने दिए थे वो अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग। तो संत ने कहा कि भाई गुरुजी वो तो बुरे लोग हैं। बोला अगर वो कहीं भी जाएंगे तो क्या फैलेगी? बोला बुराइयां फैलेगी। बोला फिर उन्हें एक ही जगह रहना चाहिए कि नहीं? बोला हाँ गुरुजी। बोला ये कौन लोग थे? बोले भले लोग थे। तो ये बिखरेंगे अगर तो क्या बिखरेगा, क्या फैलेगा इस संसार में? बोले अच्छाइयाँ फैलेंगी। बोला यही बात है, इसी का कारण ही जो है कि अच्छे लोगों को तकलीफ़ें आती है और अच्छे लोग बिखरते हैं साथ संगत जी, ताकि इस संसार में अच्छाइयाँ फैल सके। साथ संगत जी अच्छाइयाँ फैल सके। प्यार से कहना धन निरंकार जी।